वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स का पोर्शन कार्य, समय और कार्य। समय और कार्य, ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसके अंतर्गत समय और कार्य का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। समय और कार्य, ठीक है। आज चर्चा करने वाले पार्ट फर्स्ट की। ओके, होता क्या है इसमें समय कार्य के, इसमें क्या पढ़ने वाले एग्जाम में कई बार लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी जो है हाल ही में एग्जाम हुई थी वनरक्षक वाली एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखें करते कैसे हैं इनको, उनके बारे में आपसे बातें साझा करने वाला हूं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में आपसे बातें साझा करने वाला हूं। आपका अनुपात समानुपात का टॉपिक यदि मेरे से पढ़ा है, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने ईमानदारी से मेरे YouTube चैनल से मेहनत की है, ठीक है। आज जो बातें बताने जा रहा हूं समय और कार्य की बता रहा हूं। लगभग 6 क्लासें कराने वाला हूं, जल्दी 2 दिन के 3 दिन के अंदर रोज करा दूंगा कंप्लीट। तो आप पहले समय कार्य की क्लासें पढ़ें, उसके बाद किसी भी एग्जाम जो अपने पास जो भी गाइड, आपके पास जो भी किताब है उससे करें, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप ही सीट भेज दें, देखना, ठीक है। तो मैं सीट आपको अपने प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, उनके से मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, सीजीएल में आए उनको क्वेश्चनों का एनालिसिस करवा दूंगा और पहले उनकी पीडीएफ, फिर उनको उस पीडीएफ में कमेंट टेलीग्राम में भेज दूंगा कि भाई उनका एनालिसिस करवाने वाला हूं इस पीडीएफ का, तो आप देख लेना, ठीक है। आप किसी से पढ़े हो फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप ध्यान रखें अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले बता रहा हूं, अपने यूट्यूब चैनल से मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल से पढ़ोगे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो चैनल है जो स्टूडेंट्सों के कंसेप्ट क्लियर करता है, न कि रटाता है, ठीक है। चर्चा करने वाले समय कार्य के बारे में। होता क्या है समय कार्य, इसमें हम पढ़ने वाले कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो लेवल के नहीं होते, उनके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। लास्ट जो क्लासें होती है वो एडवांस लेवल की होती है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए आप 2-3 क्लास में आपका काम चल जाएगा, लेकिन एडवांस पढ़ना है तो भाई लास्ट क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उनके बारे में आपसे बातें साझा करता हूं। इसमें प्रश्न बोलेगा एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है और बी भी इतने दिन में काम करता है, तो भाई बताओ टोटल कितना कार्य किया। ये बेसिक क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे होंगे एकांतर क्रम में काम करेगा, एक करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, चौथा नहीं करेगा। एक ऐसा काम करेंगे कि 2 दिन तो इतने दिन ये आया, तीसरे दिन ये आया, चौथे दिन ये नहीं आया, ये भाग गया, बीच में काम छोड़ के ये भाग गया और लास्ट में छोड़ दिया। कई काम ऐसे होंगे कोई व्यक्ति पीछे से काम छोड़ेगा, मैं तो नहीं आ रहा भाई, तू तेरा काम संभाल, मैं नहीं करूंगा। 1 दिन काम करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो दारू पीने वाले होते हैं। 1 दिन काम करेंगे, पैसे आ गए, उस दिन पिएंगे, दूसरे दिन खत्म हो गए, तीसरे दिन वापस आएंगे, काम करेंगे, दारू पिएंगे। कुछ ऐसे लोगों के बारे में अब चर्चा करेंगे जो काम करते हैं, बीच में छोड़े चलाते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो लगातार काम करेंगे, उनका टोटल कार्य ज्ञात करेंगे। और इंपॉर्टेंस कुछ जो पहले छोड़ के चले जाए, बीच में छोड़े, टोटल कार्य, इसके कार्य, बीच का कार्य, कैसा भी कार्य का क्वेश्चन हो सभी चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सेशन अपना वो बेसिक है, समझे। यहां से आपकी नींव मजबूत होगी। 0 से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल। कौन सा लेवल? 0 टू हीरो लेवल। जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। समय और कार्य होता क्या है वो देख लेते हैं अपन। पहले होता है टाइम। टाइम को बोलते हैं समय। देख ले, बेसिक से बता रहा हूं भाई, आप ऐसे न समझे, आप बिल्कुल भी स्किप न करें वीडियो को, एक एक बातें समझेंगे तो आपको अच्छा चैप्टर समझने आने लगेगा। एक बता रहा हूं वर्क,
इसे बोलते कार्य। एक होते हैं वर्कर, जिन्हें बोलते हैं मजदूर। आपको ये तीन बातें समझ में आने लगी। जो ये काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्य क्षमता। इनकी क्षमता कितनी है भाई, मैं तो 20 प्राति बजरी की डाल सकता हूं, इतनी 100 ईंटें छत पे चढ़ा सकता हूं, ये इनकी क्षमता होगी, इसकी कैपेसिटी। इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। मेरी क्षमता है कि मैं लगातार 5 घंटे तक पढ़ा सकता हूं, तो मेरी ये क्या है? एफिशिएंसी है। ओके, ठीक है। लगातार मेरी क्षमता है कि मैं 20 घंटे तक यहां के खड़ा होकर बोल सकता हूं, तो मेरी एफिशिएंसी है कि मैं 20 घंटे बोल सकता हूं। आपकी एफिशिएंसी है कि आप 3 घंटे पढ़ सकते हो लगातार, तो ये आपकी कार्य क्षमता है कि आप लगातार इतने पढ़ सकते हो। ठीक है। मेरी किसी के भाई की एफिशिएंसी है कि वो इस दीवार से उस दीवार या एक छत से दूसरी छत तक 50 ईंटों को इतने समय में उठा के ले जा सकता है, और ये उसका क्या हुआ, तो इसकी जो क्षमता हुई वो क्या हुई, इसकी एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब पहले तो आप बेसिक समझे। क्या समझे? बेसिक। समय कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। समय, अपने पास कुल कार्य हो, कुल किया गया कार्य, और अपने पास क्षमता हो। कौन सी क्षमता? कार्य क्षमता। उसमें उसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? समय आ जाएगा। पहली बात, सबसे जीरो से जीरो, माइनस से पढ़ा रहा हूं भाई, जीरो लेवल, जीरो से नीचे से पढ़ा रहे हैं, -1 से चल रहे हैं, जीरो से भी नहीं, -1 से। ठीक है। यहां से एक और कंसेप्ट निकलता है अपने पास, यदि कुल कार्य निकालना हो, कुल कार्य, तो इन दोनों को गुणा, इसको एक से नीचे यहां एक लगा लेंगे, गुणा करेंगे तो यह आएगा समय गुणा कार्य क्षमता। आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा डायरेक्ट, तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझे, उसके बाद में आपसे बातें पूरी कंप्लीट आपसे साझा करने वाला हूं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक अपने को ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? एलसीएम। 5, 10, 15। क्या लिखा भाई? 5, 10, 15। एलसीएम होता है वो सबसे बड़ी संख्या का निकलता है, सबसे बड़ी संख्या का। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई? एलसीएम होगा इनका 30 होने वाला है। ठीक है। कुछ ऐसी संख्या भी होंगी जिनका एलसीएम क्या होगा? 3, 4, 5। इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम इनका तीनों का गुणा होगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60। समझ रहे हो? इनका एलसीएम ऐसे मत कर देना भाई, इनमें तीनों संख्या अलग अलग है, भाग नहीं जा रहा, तो बड़ी संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। तीनों संख्याओं का गुणा क्या होगा? एलसीएम होगा। इसमें तीनों संख्या देखो डिवाइड हो रही है 5 से भी, तो ये बड़ी संख्या का एलसीएम निकाल लिया जाता है। ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग जाता है उसका वो क्या होगा? एलसीएम होगा। ओके, 3 बात। पहला, समय क्या होगा? कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। कार्य का मान निकालेंगे, समय गुणा कार्य क्षमता। ओके, अपने को जो एलसीएम होंगे वो क्या क्या दिए होंगे वो देख लें। एलसीएम, एग्जाम में जो एलसीएम अपने को ज्ञात करने होंगे वो होगा 30 का होगा, 30 दिया होगा। लास्ट बन सकता है 60 बन सकता है, 75 बन सकता है, 120 बन सकता है, 150 बन सकता है, 180 बन सकता है, 360। इनसे बाहर एलसीएम नहीं बनेगा। मैंने बता दिया, इंपोर्टेंट छोटे मोटे का ध्यान वो तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनमें से ध्यान रखिए। 30, 60, 75, 120, 150, 180, 360, यही एलसीएम बनने वाला है। ये बातें आप नोट कर लें। पहला बात मेरे लिए, आपके लिए ये कंसेप्ट है अपने पास, तो भाई मैं तो यही बताता हूं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक बात और समझ ले, फ्रैक्शन, यहां बता देता हूं। फ्रैक्शन इसे बोलते हैं हिंदी में भिन्न। भिन्न में क्या करेंगे भाई? अंश का तो निकालेंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम, और हर का निकालेंगे एचसीएफ। हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ।
पूरा बेसिक से समझाने वाला हूं भाई, पूरा बेसिक 0 to हीरो लेवल। ठीक है, अंश का एलसीएम और हल का एचसीएफ। आप जो मेरी क्लास होगी जो समय कार्य की, बस इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं सारी बातें बताने वाला हूं। बस ये देख ले, स्कूल कार्य, समय, एलसीएम के वगैरह में ये सब बातें बताने वाला हूं। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले। उसके बाद मैं आपसे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करता हूं, जिससे कि आपको शानदार समझ में आने लगे। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। जीरो लेवल से भाई बेसिक, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। ये अपने पास दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए, दोनों उस काम को एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? प्रश्न दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ भाई, ए तो 30 दिन में करता है, अपने पास काम चला रखा है। ठीक है, ए तो करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करने वाले, इसके बारे में आपसे बातें बताता हूं। देखिए, पहली बात, पहले लिखे ए का काम बताएं भाई 30 दिन, बी का काम बताएं 20 दिन। पहली बात, ये तो हो गया इनका काम, 20 दिन में कर दिया। ठीक है, काम तो अपने को ज्ञात करना है, टोटल वर्क। दूसरी बात, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60, ये हो गया अपने पास टोटल वर्क। ठीक है, बाद में बताऊंगा, पहले ये समझे। एक का काम 30 दिन का, बी का काम 20 दिन का, 20 दिन में किया। दोनों का एलसीएम 60, इसका इसमें भाग देंगे 2 बार, इसमें इसका भाग देंगे 3 बार। कंप्लीट बातें समझे। ये क्या है? कुल कार्य, टोटल वर्क। ये क्या है? कार्य क्षमता। ये क्या है? टाइम, समय। आप पूछ रहे हैं अपने पास एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? वेरी सिंपल है भाई, कर लेंगे। कैसे करना है? दोनों मिलकर कार्य करेंगे, ए प्लस बी लिख दूं। टोटल कार्य बताओ भाई 60। कुल कार्य में कार्य क्षमता का भाग देते हैं। अरे कार्य क्षमता में कुल का इसके ही तो भाग देते हैं। अभी बताया था कंसेप्ट में, कुल कार्य निकालना हो इसमें भाग देंगे कार्य क्षमता। ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ये देखिए, कार्य क्षमता बताओ भाई 5, 12 पंजू 60, 12 डेज, 12 दिन में ये काम कंप्लीट करने वाले। नोट कर ले, सबसे बेसिक क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। टाइम निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, कुल कार्य में कार्य क्षमता का भाग देंगे। अभी जो मैंने बताया था वही है। ठीक है,
नोट कर ले। सबसे बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एसएससी जीडी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, ए बी सी एक काम को क्रम से ए बी सी एक काम को क्रम से 15 दिन, 12 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। 12, 15 व 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी एक काम को, ए का काम है 12 दिन, बी का काम है 15 दिन और सी का काम है 20 दिन पूरा कर सकते। तो मिलकर उस कार्य को, मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, कितने दिन में मिलकर उसको कार्य को पूरा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट से समझे। ए का मान बताएं भाई 12 दिन, बी का बताएं 15, सी की वैल्यू 20। ऐसी संख्या बताएं जिसमें तीनों का भाग जाता हो, एलसीएम बन रहा हो भाई। 12, 15 और 20 का एलसीएम बनेगा 60। 12 पंजू 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 12 पंजू 60, ये बन गया 15 चौक 60, भाग देंगे, कार्य क्षमता निकल रही है 15, 20 तिया 60। एबीसी का कार्य पूछा अपने को, निकाल लेंगे भाई। टोटल कार्य बताओ भाई, टोटल कार्य एबीसी का दिया हुआ है 60 और कार्य क्षमता दी हुई अपने पास 12। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का कार्य बराबर 60। तो ये हो गई क्षमता, बताओ 5 3 9, 9 3 12, तो 12 पंजू 60 दिन, 60, ये हो गया अपने पास 12 डेज। नोट कर लिया। सेकंड, जिसमें 3 संख्या पूछी हो, तीनों का कार्य, तो वो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। नोट करें आप। अब चलते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड इस टाइप से मैं 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। यदि कोई भाई बहन अपने YouTube चैनल पर नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसको भी एसएससी जीडी के लिए इंपोर्टेंट्स क्वेश्चनों की सीरीज, मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके का अच्छा मैटर उपलब्ध हो सके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक काम को क्रम से 10-12 दिन में पूरा करते हैं। ए व बी किस एक काम को क्रम से, ए व बी एक काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। 10 तथा 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर उस काम को शुरू करें, यदि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन
3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। एक काम को क्या करता है भाई, 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये अपने को पूछ रहा है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़े। ए व बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए चला जाता है भाई। कौन चला जाता है? ए चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, करेंगे कैसे? पहली बात, ये तो सब में ही करना है। एक की वैल्यू बताओ भाई 10, बी का कितने दिन में? 12 दिन में। दोनों का एलसीएम बताओ 60। इसमें गया भाग 6 बार, इसमें भाग गया 12 पंजू 60, 5 बार। ये अपने पास होगा टोटल वर्क, कुल कार्य बोल सकते हैं या टोटल वर्क TW बोल सकते हैं। ओके, यदि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, देखिए आप दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों ए और बी काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यहां से जाएगा ए, कौन चला गया भाई? ए चला गया। बचा काम करेगा कौन? ए चला गया। बचेगा काम जो करेगा वो कौन करेगा भाई? वो करने वाला है बी। कितने दिन बाद छोड़कर चला जाता है? 3 दिन बाद, तो 3 डेज। ठीक है, इसको डेज लिख देता हूं, 3 डेज। ठीक है, यह हो गया अपने पास। अब देखें ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है। पहली बात, ए और बी की कार्य क्षमता होती है 6 + 5 कितनी होगी? 11। यहां से देखें जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ये देखें पहले 11 हो गई कार्य क्षमता इन दोनों। 11 समय को ज्ञात करेंगे तो ये 11 × 3, ये बनने वाला काम अपना 33 दिन हो गया। ओके, ऐसे समझे। अभी बताया था पहले, जो पहला जो कंसेप्ट बताया था उसमें बताया था पहले कि कार्य निकालने के लिए समय को कार्य क्षमता से गुणा करेंगे। समय को किससे गुणा करेंगे? कार्य क्षमता से गुणा करेंगे। तो समय था अपने पास 3 डेज, कार्य क्षमता थी अपने पास 11। समय निकालने के लिए ये देख ले बेसिक कंसेप्ट, समय बराबर बताया था अभी कार्य समय को बराबर कार्य गुणा कार्य। समय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि कितने दिन में पूरा करेगा, तो समय निकालने के लिए, कार्य निकालने के लिए समय को कार्य क्षमता, कार्य निकालेंगे, सॉरी मिसप्रिंट कर दें, कार्य निकालने के लिए समय को कार्य क्षमता से गुणा करें। यही काम किया है मैंने, कार्य निकालना है। कार्य क्षमता थी इसका समय था 3 डेज, क्षमता थी 11, गुणा कर दिए 33। बच गया जो काम करेगा कौन? रिमेन काम। वो काम करेगा कौन भाई? रिमेन काम करेगा बी। कितना बच गया? 33 अपने पास आया। ये टोटल था 60, 60 में से 33 गए, बच गए कितने भाई? 27 बच गए क्या? अरे 27 बच गए, ठीक है। रिमेन जो वर्क है वो कौन करेगा? बी करेगा। कितना बचा भाई? 27 बचा। बी अकेला कार्य कितना करता है? बी की कार्य क्षमता 5, भाग देंगे 5 25, 2 5, अपने पास आया 5 सही 2/5। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? काम टोटल कितने दिन में पूरा होगा? तो 3, तो ये था भाई 3 डेज, 5 उसका आ गया,
तो ये बन गया 3 + 5 सही 2/5, तो ये बन गया अपने पास 8 सही 2/5 डेज। इतने दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बताऊं भाई, देखिए पहली बात, एक की वैल्यू ये तो सब में करना पड़ेगा भाई, जिसमें समय कार्य दिया उसमें बेसिक ये आएगा, इतना कंप्लीट। अब देखिए दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, मिलकर किया भाई, ओके। 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? एक काम छोड़ के चला गया, एक को निकाल दिया, बाकी काम करेगा कौन? 2 ही तो थे, ए और बी था, एक काम बंद कर दिया, काम छोड़ के चला गया, बी तो काम करेगा, आगे काम तो बी का ही है, ओके। ये 3 दिन तक पहले छोड़ गया, 3 दिन। बी काम कौन करेगा? री काम भी मैंने ये करेगा। अब देखिए कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? समय को कार्य क्षमता से गुणा करेंगे। समय हो गया अपने पास 3 डेज, दोनों की कार्य क्षमता हो गई 11, गुणा करेंगे 33। टोटल वर्क अपने पास 60 डेज, 60 डेज में से 33 घटाएंगे तो बचेंगे 27। बचा हुआ काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो 27 कौन करेगा? बी करेगा। बी की कार्य क्षमता क्या है? 5, भाग देंगे 5 सही 2/5। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो कंप्लीट काम पूछा है कितने दिन में पूरा होगा? 3 दिन तो इसने लिए थे भाई, 5 सही 2/5 इसने दिए थे, टोटल जोड़ेंगे 8 सही 2/5 डेज में होगा। ठीक है, नोट कर लिया आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। एक काम को छोड़कर चला जाता है। ए बाई काम को छोड़कर चला गया, ठीक है, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है यदि ए तथा बी क्रम से, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रम से, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन व 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर रहे काम को। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? ये अपने को प्रश्न पूछ रहे हैं। आप प्रश्न को पढ़े, ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? ठीक है, कंप्लीट काम बता रहा है 9 डेज में।
ओके, करेंगे कैसे वो देखना है अपने को। पहली बात, पहले देखिए बेसिक, ए काम कर रहे हैं 10 दिन में, बी काम कर रहे हैं 15 दिन में, एलसीएम आएगा 30, टोटल वर्क 30, इसमें भाग 3, कार्य क्षमता इसमें 2। पहला काम ये हो गया, सबसे बेसिक काम सभी क्वेश्चनों में करने वाला काम यही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। दोनों काम शुरू करते हैं। ओके, ए प्लस बी, टोटल बता रहा है, पूरे दिनों का काम बता रहा है 9 डेज। ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, ये 9 डेज बता रहा है अपने को, टोटल वर्क बता रहा है 9 डेज। ठीक है, कौन भाग रहा है भाई, एक को कितने दिन पहले, एक ने काम को कितने दिन पहले छोड़ा, एक काम को छोड़कर चला जाता है। यहां से काम स्टार्ट करते हैं और यहां से काम स्टार्ट करते हैं, तो भाई ये ए यहां तक काम करता है और छोड़ के चला जाता है। कौन छोड़कर चला गया भाई, ए। बचा काम करने वाला कौन है, ये काम करेगा बी, बी करेगा रिमेन काम। ठीक है, अब देखिए ए ने काम किया 10 दिन में, बी ने काम किया 15 दिन में, समता निकाली और एलसीएम निकाल के टोटल वर्क अपने को निकाल लिया। ठीक है, टोटल अपने को काम करना है, वो देखे। पहली बात, रिमेन काम बचा है कितना, बी की क्षमता है 9 डेज, ये बताया 9 दे रखा है, बी के लिए निकाल लेंगे 9। बचा काम करने वाला कौन है, 9 डेज। कितनी बी की कार्य क्षमता 2, तो 9 गुणा 2 18 हो गए, बी का काम हो गया 18। बच गया कितना भाई, ये तो 18 हो गया, बच गया कितना 12, यहां से बच गया रिमेन वर्क, बचा हुआ कार्य। बचा हुआ कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का ही तो हो गया 18, बच गया किसका, ए का ही तो बचेगा। अरे बी का तो हो गया 18, 9 डेज कंप्लीट काम, यही तो बोल रहे थे, ये तो छोड़ ही गया था पहले। ठीक है, रिमेन वर्क हो गया ए का, यहां से ये बी, बच गया काम किसका हुआ, ए का। 18 बी ने किया तो 30 टोटल था, 18 गए, कितने बच गए भाई 12। ए की कार्य क्षमता है 3, भाग देंगे 4 डेज। ए का जो कार्य है वो 4 डेज है, ये अपने पास आया 4, तो ये कितना होगा 5 होगा। क्यों होगा, टोटल कार्य अपने पास 9 दिन का दिया हुआ है और इसका कार्य 1 हो गया। अब बोले ए ने कितने दिन पहले बाद छोड़ा, तो 4 डेज बाद छोड़ा। कितने दिन बाद भाई, 4 दिन बाद छोड़ा था। ठीक है, ये कुछ था बेसिक कंसेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें। नेक्स्ट देखें, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़कर
बी काम को छोड़कर चला जाता है। पर्सन बोल रहे हैं ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। दो व्यक्ति आए और वो एक साथ काम शुरू करते हैं और थोड़े दिन बाद, कुछ समय बाद उन दोनों को काम करवाया, बी काम को बीच में छोड़कर चला गया। क्यों छोड़ के चला गया भाई? उसको ज्यादा काम करवाया होगा, ठीक है, और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त करते हैं। जो कंप्लीट काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं भाई? पूरा काम 16 दिन में करते हैं। और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है, ठीक है, 16 दिन में कंप्लीट काम करवा दिया। यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को, यदि ए तथा बी एक काम को क्रम से, ए तथा बी एक काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, तीस दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए करते हैं, तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? क्वेश्चन पढ़े, ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है, बी काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो बताइए यदि 16 दिनों में कंप्लीट काम करते हैं तो ए तथा बी क्रम से काम को 20 दिन 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बी ने काम कितने दिन पहले कितने दिन बाद छोड़ा है, ठीक है। पहली बात, ए का जो वर्क दिया हुआ है 20 डेज, बी का वर्क दिया हुआ है 30 डेज, दोनों का एलसीएम 60, ये बन गया अपने पास 3, ये बन गया अपने पास 2। ओके, ठीक है। पहली बात, अपने पास टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है 16 डेज का, ठीक है, अपने पास टोटल वर्क दिया हुआ है 16 डेज का। ओके, 16 डेज का अपने पास टोटल वर्क दिया हुआ है। ए और बी काम को शुरू करते हैं, ए और बी काम को शुरू करते हैं। कौन काम को छोड़ के चला गया था भाई? बी छोड़ के चला गया था। लो भाई, ये चला गया बी, बचा काम करेगा कौन? बचने वाला काम करेगा ए। कितने दिन में करेगा वो चर्चा करते हैं। पहली बात, ए कार्य बताया कर रहा है कौन? ए ही कर रहा है, तो ए के लिए निकालेंगे 20 16 गुणा ए की कार्य क्षमता है 3, 16 3 48। सेम क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन की तरह 48 हो गया। टोटल काम बचा कितना है? टोटल अपने पास 60 है और माइनस कर दिया, एक की वैल्यू कर दी 48, बच गया काम कितने दिन का भाई? 12 डेज का। जो रिमेन काम है वो करेगा कौन? रिमेन वर्क ए का हो गया, बचा बी का, 60 में से ये माइनस करेंगे, बच गए 12। बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई? 2, बच गए कितने दिन का? 6 डेज का कार्य होगा, तो ये हो गया 6 डेज का, तो ये 6 डेज का हो गया। तो ये कार्य करेगा कौन? ये बच गया कितने दिन का? 10 डेज का हो गया। प्रश्न में क्या पूछा अपने पास वो देखे,
तो इसका आंसर हो गया बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो देखिए ए प्लस बी ये हो गया 6 और ये हो गया 10। आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी का हो गया भाई 10 दिन का, ठीक है, 10 दिन का, ये एक का काम छोड़ा था, इसमें था बी का। सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेवल का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी क्रम से एक काम को, ए तथा बी क्रम से एक काम को एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी, पहले बताया कि ए ने तो काम किया 20 दिन में और बी ने काम किया 30 दिन में, और दोनों मिलकर एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, ठीक है। किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है। किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है। बी काम को छोड़ देता है। किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है। शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। जो बी तो छोड़ दिया, शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। अगले 10 दिनों में समाप्त करता है, कर देता है। बी तो छोड़ के चला गया था, ए 10 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, तो बताइए बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। ए तथा बी क्रम से एक काम को 20-30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो शेष काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कौन करता है, ए पूरा करता है, पहली बात, ठीक है। तो बताइए आप बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। ओके, देखें एक की वैल्यू दे रखी है अपने पास, ये दे रखा है, एक की होगी बी की। सार्वभौमिक काम ये तो करना ही है अपने को। ये हो गए 3, ये हो गए 2, 20 या 60, 30 दूनी 60, ठीक है। ये देखिए दोनों काम मिलकर शुरू करते हैं। ए प्लस बी, बी काम को छोड़कर चला जाता है, यहां से काम किया छोड़ के चला गया, कौन भाई, बी चला गया।
बचा काम करने वाला कौन है, ए करेगा। ठीक है, 10 दिनों में टोटल समाप्त कर रहा है, ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। ये 10 डेज दिया हुआ है ए का। 10 की कार्य क्षमता कितनी है भाई, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता है 3, 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल कितने दिन में भाई, 60 दिन में, ये 30 दिन में होगा। ए तो था 10 दिन का, कार्य क्षमता इसकी 3, तो ये बन गया 30 दिन में। ठीक है, ए का हो गया 30 दिन में, बचा कितना, 60 था, 30 हो गया तो इसमें बच गया ये बच गया 60, यहां से इनका बच गया 60, ये बच गया 30। दोनों का कार्य कितना है 5, तो ये हो गया 12 डेज आ गए अपने पास, 12 डेज। कौन सा काम आया, जो रिमेन काम बचा है वो काम आ गया। ए का काम वो था, ये बचा काम ये आ गया। छह डेज, 5 गए 30, 6 डेज आ गया। ठीक है, अब अपने पास जो भी क्वेश्चन पूछे वो देखें। बताओ इनका बचा काम ये तो था 10 दिन का, ये बचा काम आ गया 6 दिन का। पहली बात, टोटल वर्क पूछे, बताओ टोटल वर्क, 6 काम ये था, 10 ये टोटल वर्क आ गया अपने पास, 10 + 6 16 डेज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछे, बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, बी काम ने लेफ्ट कब किया भाई, बी काम ने, बी लेफ्ट वर्क, बी ने काम से कब छोड़ा, बी कितने दिन पहले छोड़ा भाई, 6 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखे, इसमें देखो बी ने काम कितने दिन पहले छोड़ा भाई, 6 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, ए और बी ने मिलकर काम कितने दिन किया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का काम हो गया 6 डेज। ये अपने पास 6 डेज ये हो गया, जो बचा काम था वो हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं, आप इन बातों को नोट करें, देखें। नेक्स्ट अब चलते हैं स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चनों की ओर, थोड़ा बेसिक से आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास समझ में ना आए 2 बार देखे, बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। जीरो से पढ़ा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों कार्य ए, तीनों ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी कार्य को क्रम से 12, 15 व 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में, मिलकर पूरा काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 2 दे रखे, वो देखिए करना कैसे। ए प्लस बी की वैल्यू बताइए भाई 12 डेज, बी प्लस सी की वैल्यू 15, सी प्लस ए की वैल्यू 20। तीनों में बताइए। पहले अब तक सुबह से जो नीचे से पहला जो क्वेश्चन बताया वहां से लेके अब तक के सभी का एलसीएम 60 आया। ठीक है, तो बताइए भाई इसका एलसीएम कितना आएगा 60। 12 पंजू 60, 15 चौक 60, 20 या 60। ठीक है, तीनों का मिलकर कार्य करेंगे तो इनको जोड़ेंगे इस तरफ, तो एक ए 2 ए बनेगा, एक बी 2 बी बनेगा, एक सी 2 सी बनेगा, तो ये बनेगा 2 ए 2 बी प्लस 2 सी।
ठीक है, बराबर होगा किसके, 9 प्लस 3, ये 9 प्लस 3 हो गई 12, यहां से 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने को चाहिए, तो 12/2 ये आ गई अपने पास 6 आ गई। 6 क्या आई भाई इसकी कार्य क्षमता आई। अपने को टोटल वर्क पूछा है, टोटल वर्क किसका भाई, एबीसी का। ठीक है, आप 6 न करें आंसर, कभी 6 कर दे, ये तो कार्य क्षमता है इसकी। ठीक है, इसके बराबर ये अपने पास टोटल वर्क है 60, कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क ये था, टाइम टाइम ज्ञात करना है टोटल वर्क से। ठीक है, 60, कार्य क्षमता ही 6, कितने दिन में भाई, 10 डेज में करने वाला है। ठीक है, नोट कर लिया आप, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। अब यदि एग्जाम में आपको ऐसे पूछ रहे मिलकर आप बोले ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, उसके बारे में आपसे बातें साझा करता हूं, आप इतनी बातों को नोट करें। देखें ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए टोटल वर्क तो है 60, ए के लिए बता रहा हूं भाई, ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में करेगा। ठीक है, अपने पास दिया हुआ है, तीनों की जो कार्य क्षमता दी हुई है वो 6 दी हुई है, इसको यहां से आगे बढ़ा लेता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ बातें बता रहा हूं आपको, अपने को एक की निकालनी है तो बी और सी को हटाएंगे, बी और सी की कार्य क्षमता दे रखी है 4, यहां से बी और सी की क्षमता लिखेंगे, कार्य क्षमता 4, इसको वहां भेजेंगे, 4 में 6 में से 4 गए तो 2, तो एक ही आई 2, तो 60 में 2 का भाग देंगे, अपने पास आ गए 30। समझ में आ गया आपको। देखें दोबारा देख ले, एक की निकालनी है, बी और सी लेंगे जिससे कि एक की आ जाएगी, बी और सी की कार्य क्षमता होगी 4, यहां से मैं लिख रहा हूं 4, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 4, ये प्लस की संख्या इस तरफ जाएगी माइनस की, तो एक की वैल्यू 6 में से 4 गए 2, टोटल वर्क है 60, 2 का भाग दिया 30 डेज। बी का निकालना अपने को, टोटल वर्क 60, बी का निकालने के लिए ए और सी लेंगे, ए और सी की कार्य क्षमता है 3, यहां रखेंगे ए और सी की लिखे 3, 3 ये प्लस की उस तरफ जाएगी माइनस की, 60 6 में से 3 गए 3, बी की आएगी 60/3, ये अपने पास आ गया 20 डेज। थर्ड बात सी की 60, सी का निकालने के क्या करेंगे, क्या बी और एक ए और बी को उठाएंगे, ए और बी की कार्य क्षमता है 5, ए और बी की लिख दिया यहां 5, 5 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, 6 में से 5 गया बच गया 1, सी की वैल्यू आई 1, तो सी की वैल्यू आई 1, तो सी का काम हो गया 60 डेज का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंसेप्ट है, यहां से नोट कर ले, क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिसको आपसे आपकी जो स्पीड है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, किसी काम को 10 12 20 दिनों में करते हैं, किसी काम को 10 12 व 20 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, इतने दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो वे मिलकर कार्य
कितने दिन में समाप्त करेंगे तथा अलग अलग कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। दोनों का काम देखे पहले। a प्लस बी की वैल्यू 10, b प्लस सी की वैल्यू 12, c प्लस ए की वैल्यू 20। ये थी 12 पंजू 60, लो भाई 60। यहां से इसकी कार्य क्षमता 6 पर 12 पंजू 60, 12 तिया 60, 20 तिया 60। ठीक है, 10 6 60, 12 पंजू 60, 20 तिया 60। पहली बात, इनको जोड़ेंगे तो ये बनने वाला, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 6 5 11, 11 3 14। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास आई y 14/2, तो अपने पास आ गई 7। 7 क्या आई भाई, a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। ठीक है, टोटल अपने को यदि कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो निकालना हो तो करेंगे कैसे। कुल कार्य कितने दिन में करेगा भाई एपीसी, ये देख ले, एबीसी 60 दिन का समय, 60 दिन वर्क है टोटल। 7 की कार्य क्षमता है, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 8 56, 4/7। ये अपने पास आ गए 8 सही 4/60। अब पूछ रहा है अलग अलग कितने दिन में करेंगे। देखे पहले तीनों की कार्य क्षमता है 7, यहां से नोट कर ले आप, यहां देख ले, a प्लस बी प्लस सी बराबर इसकी कार्य क्षमता है टोटल 7। अपने को निकालना है एक की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। बी और सी की वैल्यू है 5, यहां मैं 5 रख रहा हूं, पहले देख ले आप, रफ देख ले यहां, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। ए की निकालने के लिए b और c का मान रख रहा हूं, b और c का मान है 5, यहां रख रहा हूं a प्लस 5 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2। a की वैल्यू आई 2। टोटल वर्क है अपने पास 60 60 60। कार्य क्षमता एक की आई 2, तो ये करेगा 30 डेज में। पहली बात। दूसरी बात देख ले रफ, ये ए के लिए, ये बी के लिए। बी के लिए निकालने के करेंगे क्या, ये काम में लेंगे, अपने पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। ए और सी की वैल्यू निकालेंगे, ए और सी की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस बी बराबर 7। बी की वैल्यू आएगी 7 माइनस 3, बी की वैल्यू आएगी 4। बी की वैल्यू कितनी आई भाई, 4 ही आएगी क्या। ए और सी की वैल्यू लिख दी 3, बी की वैल्यू, तो यहां लिख दिया मैंने 4। 15 चौक 60, 15 दिन में कंप्लीट करेगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए रफ देखें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। सी के निकालने के लिए a प्लस बी की वैल्यू लिख देंगे 6 प्लस सी बराबर 7। सी की वैल्यू 7 माइनस 6, सी की वैल्यू आ गई 1, इसके नीचे लिखेंगे 1, तो ये बन गया अपने पास 60 डेज। नोट कर ले आप। आज के सेशन में इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, अरे यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें और अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी एसएससी जीडी के लिए अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।